अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपियन नेताओं के बीच हुई बैठक की बातें मीडिया के सामने रखी। युद्ध को समाप्त करने के प्रयास। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने की दिशा में प्रगति हो रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक समझौता संभव है और यह युद्ध को समाप्त कर सकता है। ट्रंप ने इस संघर्ष को सुलझाने के लिए अपनी इच्छा और क्षमता पर जोर दिया। शांति और सुरक्षा। ट्रंप का मानना है कि यूक्रेन में जो भी शांति समझौते हो वह केवल अस्थायी नहीं बल्कि दीर्घकालीन होना चाहिए। उनका कहना है कि भविष्य में यूक्रेन को फिर से इस तरह के हमले का सामना न करना पड़े, इसके लिए स्थायी समाधान जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और यूरोप देशों को मिलकर यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ट्रंप के अनुसार यूक्रेन यूरोप की पहली रक्षा पंक्ति है। इसका मतलब है कि अगर यूक्रेन सुरक्षित है तो पूरा यूरोप सुरक्षित है। इसलिए यूक्रेन को सुरक्षा प्रदान करना अमेरिका और यूरोप दोनों के हित में है। वही जेलेंस्की ने विशेष रूप से अमेरिका का जिक्र किया और कहा कि उन्हें अपने सहयोग से निरंतर समर्थन की जरूरत है। इस समर्थन में खुफिया जानकारी, सैन्य उपकरण और सैनिकों के लिए प्रशिक्षण शामिल है। युद्ध के कारण। जब एक पत्रकार ने उनसे युद्ध के मूल कारणों के बारे में पूछा तो ट्रंप ने सीधा उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि जेलेंस्की और पुतिन दोनों इसे समाप्त करना चाहते हैं। सीज फायर। ट्रंप के इस बयान में दो मुख्य बातें हैं। सीज फायर के फायदे। ट्रंप मानते हैं कि सीज फायर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह लोगों को तुरंत मरने से रोक सकता है। जब गोलीबारी और हमले रुक जाते हैं, यह एक मानवीय दृष्टिकोण है जो संघर्ष में तत्काल राहत प्रदान करता है। सीज फायर के नुकसान। ट्रंप ने यह भी कहा कि रणनीतिक रूप से सीज फायर एक नुकसान भी हो सकता है। इसका मतलब है कि युद्ध विराम के दौरान एक पक्ष खुद को मजबूत कर सकता है, अपनी सेना को फिर से संगठित कर सकता है और नए हमलों की तैयारी कर सकता है। दूसरे शब्दों में दुश्मन को तैयारी करने का मौका मिल जाता है। ट्रंप के अनुसार उनकी पिछली 6 शांति वार्ताओं में सीज फायर का उपयोग न करने का यही मुख्य कारण है।